कोरोना के बाद दुनिया के लिए चिंता का सबब बने मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अलर्ट जारी किया गया है। मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध केस दुर्ग के जुनवानी से सामने आया है, जहां ओमान से लौटे युवक की रिपोर्ट जांच के लिए पुणे भेज दी गई है। वहीं दूसरा मामला कांकेर से सामने आया, जहां 13 साल के एक बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। बच्चे को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे मंकी पॉक्स के लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। मंकी पॉक्स के 2 मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें कि साथ ही जो बच्चे के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल की जांच भी किए जा रहे हैं। तो सैंपल के जांच के लिए पुणे रिपोर्ट भेज दी गई है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं, दुर्ग से हितेश जुड़ चुके हैं और कांकेर से गौतम सरकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दुर्ग का। ये बताइए हितेश, पहला जो मामला है वो दुर्ग से सामने आया छत्तीसगढ़ में, क्या क्या लक्षण थे उनमें? जी देखिए, बिल्कुल चीन के वुहान के बाद अब मध्य अफ्रीका का मंकी पॉक्स लोगों को बहुत डरा रहा है। डर इस कदर है कि लोग हैरान और परेशान हैं और जो भी ट्रैवल हिस्ट्री जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे तो लोग अब दूरियां बनाना शुरू कर दिए हैं। पहला केस जो है संदिग्ध है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है या नहीं है। जुनवानी का रहने वाला है, ओमान से अभी 2 दिन पहले ही लौटा था। परसों उसे जो बुखार आ रहा था, सर्दी खांसी बुखार था, बुखार के बाद उसके शरीर में कुछ लाल लाल जो स्पॉट होने लगे थे, दाने आ गए थे। दाने आने के बाद उसने जब मंकी पॉक्स की जानकारियां देखी और पढ़ी, मीडिया के माध्यम से जब उसे जानकारी मिली कि मंकी पॉक्स नामक कोई बीमारी है और जिसे व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और ये भी उसी प्रकार की बीमारी है जैसे कोविड था, छूने से फैलता है, तो तत्काल जो संदिग्ध है, जो पीड़ित है, उसने जाकर के भिलाई में शंकराचार्य हॉस्पिटल है, वहां जाकर के टेस्ट करवाया था। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर हालांकि कुछ बोलने से भी बच रहे हैं। सीएमएचओ से हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि संदिग्ध है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है और रिपोर्ट जो है उनकी वो पुणे के लैब भेजी गई है। जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि वो संदिग्ध है या फिर वो मंकी पॉक्स से पीड़ित है, उसके बाद ही उसके जो इलाज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल एक ताजा अपडेट ये दे दूं कि जो व्यक्ति ओमान से आया है वो अभी हाल फिलहाल में ही आया था, 21 तारीख को ही आया था और 25 अगस्त को उसे वापस जाना है। वो ओमान और जो अरब कंट्री है वहां की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई है, उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है। चूंकि वो कोविड पॉजिटिव भी आए हैं, तो कोविड पॉजिटिव आने के कारण उन्हें पूरी तरह से जो डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल है वहां उन्हें एडमिट करवाया गया है और एक डॉक्टरों की एक टीम उनके ऊपर जो है वो शोध भी कर रही है और उनकी जो है वो देखभाल भी कर रही है। अब रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक ये कहना ये उचित नहीं होगा कि मंकी पॉक्स के लक्षण उनमें है या नहीं, क्योंकि संदिग्ध है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति है जो संदिग्ध है वो जो है वो हैवी जो है वो शराब भी पीते हैं और शराब पीने के कारण भी शायद शरीर में ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि क्लाइमेट लगातार बदल रहा है और क्लाइमेट बदलने के कारण इस तरह की परेशानियां आती है। डॉक्टरों से जब हमारी बात हुई, अनुभवी डॉक्टरों से जब बात हो रही थी अभी मेरी, तो वो बता रहे थे कि जब ट्रैवल हिस्ट्री जब आप दूसरे देश से तीसरे देश आते हैं, जैसे ओमान और अरब कंट्री जो है वो काफी गर्म प्रदेश है, जो गर्म देश है, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 45-50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है और अचानक से जब हम जो मध्यम क्लाइमेट वाले इलाके में आते हैं तो शरीर जो है वो इस तरह से उनको जो कंसीव नहीं कर पाता है। शरीर जो है वो गर्मी को या ठंड को या बरसात को कंसीव नहीं कर पाता। जो इस ये शोध का विषय है कि मंकी पॉक्स के लक्षण उस व्यक्ति में दिखे है कि नहीं, 45 वर्ष के आसपास। ठीक है हितेश, मैं लौटूंगी आपके पास। रुक करते हैं सरकार गौतम का। गौतम सरकार, ये बताइए कि 13 साल के बच्चे को कांकेर में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं, क्या कुछ लक्षण है और क्या बच्चे की कोई ट्रेवल हिस्ट्री रही है? देखिए, ये जो बच्चा है वो रायपुर के पुराने बस्ती के एक हॉस्टल में संस्कृत सब्जेक्ट का विद्यार्थी है। कुछ दिन पूर्व एक कांकेर आया था और उसकी तबीयत काफी मौसम को देखते हुए खराब होने लगी, तो उसने हॉस्पिटल में जांच कराने की बात की, तो वहां से संदेह की स्थिति पैदा हुई। उसके बाद ये लड़का वहां पे चला गया, रायपुर में अपने हॉस्टल में पढ़ाई करने लगा। वहां पे भी लगातार इसकी स्थिति ऐसी बनी रही है। उसके बाद वहां पे उसने जांच कराने की कोशिश की, तो डॉक्टरों को संदेह हुआ कहीं मंकी पॉक्स जैसे लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से संदेह की दृष्टिकोण को देखते हुए अभी जांच के लिए उसको पुणे उसके सब भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट 2-3 दिनों के अंदर में आएगी, उसके बाद ही बता पाएंगे कि आगे की स्थिति क्या है। फिलहाल अभी
डॉक्टर से जो मेरी यहाँ के जो CMHO हैं GLU के, उनसे बात हुई थी, तो उनका यह कहना है कि अभी फिलहाल संदेह के दृष्टिकोण से ही रखा गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है। 2-3 दिनों के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ कम कह पाएंगे। एहतियातन तौर पे परिवार को भी सजेशन दिए गए हैं, जैसे कोरोना काल में किया जा रहा था, बिल्कुल लगभग वैसे ही अभी भी सजेशन वहाँ पे दिए गए। जी ठीक है गौतम, मैं आपके पास लौटूंगी। रायपुर से शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, अब स्वास्थ्य विभाग के लिए एक और बड़ी चुनौती, कोरोना के बाद अब एक और मंकी पॉक्स की चुनौती प्रदेश सरकार के पास है, स्वास्थ्य विभाग के पास है। किस तरीके की चुनौती होगी, किस तरीके से इससे निपटारा किया जाएगा, और साथ ही ये भी अपडेट हमें दीजिएगा कि आगे किस तरीके के एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मंकी पॉक्स की जो मामले पूरे देश भर में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो है प्रदेश में भी इसे लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लगातार जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो नज़र बनाई हुई है। इसके अलावा महामारी नियंत्रक के जो निदेशक हैं सुभाष मिश्रा, उनसे भी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से केसेस जो है पूरे देश भर में मिल रहे हैं, उसको देखते हुए सभी जो छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं, फिलहाल राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक कांकेर का बच्चा जो है उसे एडमिट किया गया है, आइसोलेट किया गया है। उसकी जांच रिपोर्ट जो है पुणे भेजी गई है। रायपुर के दूधाधारी मठ में ये बच्चा रहता था और दोनों हाथों में जो है जो फुंसी की जो शिकायत थी उसे लेकर खोखोपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा हुआ था, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को जब इस बात की आशंका हुई तो उसे मेडिकल अंबेडकर अस्पताल भेजा गया। अंबेडकर अस्पताल में जो है बच्चे का सैंपल लिया गया है और सैंपल लेकर पुणे भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से केसेस जो है पूरे देश में देखने को मिला है, अब संदिग्ध मरीज भी जो है छत्तीसगढ़ में मिलने लगे हैं, तो इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ सकता है। फिलहाल इन संदेहियों की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से संदेह की स्थिति में दोनों को रखा गया है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब जो है छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का अलर्ट भी जारी हो सकता है, क्योंकि बचाव को लेकर जो है लगातार सतर्कता देखने को मिली थी। कोरोना का काल के दौरान भी लगातार निर्देश जारी होते रहे हैं और चूंकि मंकी पॉक्स की जो लक्षण जो है वो मिले हैं, उसके बाद अब जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखर, स्वास्थ्य विभाग को अब अलर्ट मोड पर रहने की भी जरूरत है और लोगों से भी यही अपील है कि अगर आपको मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। आप तीनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्ग में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने बताया कि बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली से आने वाले गाड़ियों के यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर चेक करके घर भेजा जा रहा है। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। स्किन की बीमारी वाले मरीजों की यात्रा हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मंकी पॉक्स के प्रारंभिक लक्षण बुखार के साथ ही सिरदर्द, कमजोरी है और ये एक प्रकार का वायरस है। इससे संक्रमित व्यक्ति के चेहरे, हथेली और पैरों के तलबे में चकत्ते जैसे नजर आने लगते हैं और जिनका असर 2 से 4 हफ्ते रह सकता है। हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। हम ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो बाहर के देशों से, जो ऐसे संभावित देश हैं उन देशों से आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमने टीम एयरपोर्ट पे लगा के